ओं नमः भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त बसल प्रधान आज श्रीमद् भागवत महापुराणर अष्टम स्कंदरे परम ब्रह्म भगवान वामन एवं दैत्यराज बलिंक उपरे सुंदर विषय वस्तु रही। विशेष भाव गुरु शुक्राचार्य एवं शिष्य बलिंकर कथोपकथन उपरे आलोचना करने आगे आसी मोर तृतीय भाग आसतु जानिबा। गोटे शुल्क रही ध्यानम मूलम गुरु मूर्ति मंत्रम मूलम गुरु वाक्य पूजा मूलम गुरु पाद मुख्यम मूलम गुरु कृपा। पुणी सुंदर भाव परम विष्णु भक्त जगन्नाथ दास गुरु उपरे सुंदर पदटी रचना करिसंती। साक्षात गुरु जे ईश्वर गुरु को नमणि बनर जो बली देवता मानक सहित समर करी मृत्युवरण करथिले शुक्राचार्य मृत्यु संजीवनी प्रक्रिया प्रयोग करी मंत्र व्यवहार करी पुनर्जीवित कराइथिले। पुणी कौन कले मूल लक्ष्य रही मोर शिष्य चिर दिन स्वर्गपुर रे सिंहासन हासिल करू चिर दिन इंद्र हेब 99 थर विश्वजित यज्ञ संपादन करते। 3 प्रकार यज्ञ रही ना। अश्वमेध यज्ञ श्रीराम करते, राजस्व यज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर करते, विश्वजित यज्ञ प्रक्रिया आरंभ होता। जदि 100 विश्वजित यज्ञ प्रक्रिया परिसमाप्ति घटे बलि को केही भी समर में परास्त करें नहीं। कौन घटवा अदिति कठोर तप करथिले पुणी ईश्वर कृपा हासिल करथिले। परम ब्रह्म भगवान वामन रूप धरापृष्ठ को आगमन कर सारी। मूल लक्ष्य कौन थिला बलिंक ठारू सबकिछि हरण करिवे। विष्णुर माया गोचर जई भ्रमंती ब्रह्मासुर। ये कथाटी प्रहलादंकर नाती भली जानी नथिले ना। जेतेबेले वामन रूप यज्ञ निकट उपस्थिति जाहिर करिसंती 3 पाद मु नेबी राजा बलि वामनंकर कथोपकथन परिसमाप्ति घटी। पूर्वर मु द्वितीय पर्याय अध्याय द्वितीय भाग वर्णना करथिले ना। माग जहाँ मागुच माग धन देवी रत्न नेबी रत्न प्रदान करी राज्य देवी जहाँ मागिब मु प्रदान करी। 3 पाद बालक छोट छोट पाद रही 3 पाद नहीं कौन कर भगवान कौन कहले मोर 3 पाद दरकार। असंतोष गुण को कौन पाई मु जागृत करी कामना कौन पाई अति मात्रा रे बढ़ेबी आशाकांक्षा मोर विशेष भाव में नहीं। 3 पाद ही यथेष्ट। देखंतु 3 असुविधा करि थाए ना। सीतामाता 3 गार डेई अनेक समस्या रे पड़ते रावण हरण करते ना। 3 छकिले
पथिक भ्रमित होता है। त्रिगुण भगवान चराचर जगत सृष्टि करती पालन करती संहार करती। तेणु भगवान त्रिगुण ऊर्ध्वगामी होते। जन्म नहीं मृत्यु किभली भाव में हम सर्वज्ञ सर्वत्र विद्यमान सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म से भली तीन पादर संकल्प हेतु सबकि हरइबे। शिष्यर पतन को गुरु देखिबे कि कदापि देखि पारिबे नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तेणु गुरुदेव कौन कहले ना मु शिष्य को उद्धार करी। गुरु सुंदर भाव कहते हे विलोचन कुमार ये कौन करुच कौन पाई प्रतिज्ञा कल मु जहाँ मागिबी रे बामन रे विप्र तुम्हें जहाँ मागिब मु प्रदान करी। कौन पाई संकल्प करुच करवा उचित नुह। ये होचंती अदिति कश्यपंकर सुपुत्र पुत्र रूप में धरापृष्ठ को आगमन करिसंती। सर्वस्व हरण करिबे देवता मानकु प्रदान करिबे। इंद्र स्वर्गपुर रे बसती स्थापन करिबे सिंहासन हासिल करिबे शक्ति हासिल करिबे सबकिछि हरण करि नेबे। राज्य ऐश्वर्य लक्ष्मी तेज धन संपत्ति सबकिछि हरण करि नेबे। गोटे पादरे पृथ्वी स्पर्श करि नेबे। द्वितीय पादरे स्वर्ग स्पर्श करि जीव किछि भी रहिब नहीं। तृतीय पाद दबा पई किछि भी रहिब नहीं। विद्वान व्यक्ति विद्वान ज्ञानी कहाँ कठारु प्रशंसा आशा करती नहीं भावी चिंती दान करती। हाँ धन संपत्ति ना दान करिबा किछि धन यज्ञ रे खर्च करिबा तपरे व्यवहार करिबा पुनि पर उपकार करिबा। जस ख्याति अर्जन करिबा। पांच भाग रे धन को व्यवहार करा जाए। प्रतिज्ञा भग्न करि दिया। ऋग्वेद रे मध्य वर्णना करा जाइछि कहा को किछि देवी स्वीकार करिबा ही सत्य अस्वीकार करिबा ही असत्य। देव कहिछ ना दान देवी ठीक अछि अस्वीकार करूण किंतु वर्तमान दियो ना। पुणी सुंदर भाव में कहते यही ब्राह्मण को छाड़ी मु सहस ब्राह्मण निमंत्रण करी मन इच्छा दान कर। भृगुनंदन शुक्राचार्य भल भाव जानी ये होचंती परम ब्रह्म विष्णु सबकिछि हरण करि नेबे। विराट रूप धारण करिबे बलिंकर अहं नाश करिबे इंद्रदेव को सबकिछि प्रदान करिबे। सुंदर भाव में कहते विशाल वृक्ष रही ताही सत्य। वृक्षर चेरे जल प्रदान करिबा जत्न नबा से वृक्ष आंब को कौन प्रदान करिब छाई प्रदान करिब फूल फल प्रदान करिब। जदि चेर नष्ट हो जाए फूल फल पाइबा कि संभव न। तुम्हें होच से विराट वृक्ष असुर राज तुमर जदि पतनगामी हम ना
निश्चित भाव समस्त असुर वंश पतनगामी हम। धन देवाकू जदि अस्वीकार करा जाए ना जीवन सुखी जीव से सन्देह नहीं। सुंदर भाव कहते हाँ मु धन देवी यही भाव में सदाबले जदि संकल्प नेब ना धनहीन हो गरीब हो जाचक को सर्वस्व देवा देवार जदि आमे स्वीकार कर दिए कर नब से निजर भोग पाई कौन सी सामग्री रखिपारे ना। केउ स्थान रे धन नहीं बोली कहबा दरिद्र जदि सबू मागिब धन देवा कि मना करबा। दुष्ट तम गुणधारी को सबकिछ अर्पण करबा उचित नुह। सत्पात्र दान करबा उचित। स्थान काल पात्र देखी दान करबा उचित। समस्त को धन दे संतुष्ट करबा असंभव। समस्त को जदि मु धन देवी सबू देवी कौन घटब अपकीर्ति बढ़ी जीव। हाँ मिथ्या कहबा उचित नुह। सत कहबा कि कुआ डरबी सत कही पछे मले मरबी ये सब कथा आपण माने जानिचंती। कौन पाई गुरुदेव ये कथा कहते शिष्य कहले हे गुरुदेव मु तो सत्य कही ना सत्य करी मु किभली भाव में मिथ्यावादी हेबी। सत्य जुगर घटना ना धर्म चारिपाद थिला सत्य तप दया दान। सत्य जुग परिसमाप्ति घटिला असत्यर मार्ग बढ़िला। पुणी त्रेता जुगरे तप तप कले जेतेबेले त्रेता जुग लुपाई गला तप जागरे असंतोष बढ़ीगला। द्वापर जुगरे दया रहिला जेतेबेले द्वापर जुग परिसमाप्ति घटिला दया रहिला कि निष्ठुरता बढ़ीगला। कली जुगरे धर्मर गोटे पाद रहिला दान। देखंतु सत्य तप दया दान दान शेष रहउछि ना दान ही परम धर्म। ये सब कथा आपण माने जानिचंती। तेणु सुंदर भाव में गुरु कहउचंती हाँ बेले बेले मिछ कहबा आवश्यकता रही। सदा बेले जे सत्यर आश्रय नबा ठीक नुह। सुंदर भाव में कहउचंती स्त्री आगरे मिथ्या कहबा दुष्ट पत्नी आगरे मिथ्या कहबा स्त्री को प्रसन्न करने पई मिथ्या कहले पाप नहीं। थट्टा परिहास समय मिथ्या कहले पाप नहीं। विवाह कार्य मिथ्या कहबा कन्या को प्रशंसा करबा पाप नहीं। व्यापार व्यवसाय क्षेत्र में मिथ्या कहले पाप नहीं। प्राण संकट पड़ी प्राण रक्षा पाई मिथ्या कहले पाप नहीं। जने कई गोवध करबा से समय गो रक्षा पाई मिथ्या कहले पाप नहीं। ब्राह्मण कई जने जदि ब्राह्मण को वध करिब से समय जदि आमे मिथ्या कहबा ब्राह्मण देवता को रक्षा करबा पाई जदि आमे मिथ्यार आश्रय नबा पाप नहीं। यही भली भाव में कहले बड़ी चुक्ति कले। धर्म अर्थ काम मुख्य ये सब उपरे उदाहरण देले। अर्थ काम जस जीविका मु भल भाव में जानी। सत्य असत्य मु भल भाव में जानी। मु प्रहलादंकर नाती मु सत्य करिछि प्रतिज्ञा करिछि मु ए ब्राह्मण को देवी निश्चित भाव में देवी। किभली भाव में
ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେବି, ମିଥ୍ୟା କହିବା ଠିକ୍ କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଜା ରହିଥିଲେ, ସଦାବେଳେ ସତ୍ପଥରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ସତ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିନେ ସେହି ରାଜା ଉଠିଲେ, ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଫାଟକରେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଲା ନା। ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଜା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ହେଉଛି ଧନ। କ'ଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛ? ସେଇ ନାରୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଏ ମହଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଇପାର। ଧନ ପଡ଼ିଗଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସେଇ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ହେଉଛି ଯଶ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛ? ଆପଣ ତ ଧନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ନା। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ନ କଲେ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବ କି? ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ହଁ, ଯାଇପାର। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ରୂପରେ ଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ। ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଦାନ ନାହିଁ, ଯଶ ଖ୍ୟାତି ନାହିଁ, ଧର୍ମ କିଭଳି ଭାବରେ ତିଷ୍ଠିବ? ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ହଁ, ଯାଇପାର। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଶେଷରେ ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କଲେ, ସେଇ ରାଜା କ'ଣ କହିଲେ? ରେ ସତ୍ୟ, ତୁମେ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜୀବନ ତମାମ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବି ମିଥ୍ୟା କହିନାହିଁ, ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇନାହିଁ, ସଦାବେଳେ ସତ୍ୟ କହିଛି, ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରିବ? ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଘଟିଲା? ସତ୍ୟ ରହିଗଲା। ତାପରେ ପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ କି? ସତ୍ୟ ହିଁ ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାପରେ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତେଣୁ ବଳି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ କଦାପି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଗ୍ନ କରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଇଏ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ସର୍ବ ବ୍ୟାପକ, ପରମ ଜ୍ଞାନୀ, ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, କେବଳ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅସତ୍ୟ ଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ହେ ଗୁରୁଦେବ, ପୃଥିବୀ ମାତା ସବୁକିଛି ବହନ କରିପାରନ୍ତି, ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ବହନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସତ୍ୟର ଭାରା ବହନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ଭାରା ବହନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି, ମୁଁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେବି, ସର୍ବସ୍ୱ ଦେବି, ଛଳନା କରୁ, ସବୁକିଛି ହରଣ କରୁ, ଫରକ ପଡ଼େ ନା। ମୁଁ ନରକକୁ ଯାଏ, ଭୟ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ଭୟ ନାହିଁ। ରାଜସିଂହାସନ ହରଣ କରୁ, ଭୟ ନାହିଁ।
ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ କି ଦାନୀ ଦଧିଛି। କ'ଣ ଘଟିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବଜ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିରୁ। ଶରୀର ଦାନ କଲେ ଶିବି। ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ଦାନୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କଥା ରହିଛି। ପୁଣି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରଘୁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କର୍ଣ୍ଣ ମହାଦାନୀ ଥିଲେ। ଏମାନେ ଦାନୀ ଥିଲେ ନା। ମୁଁ ଭୂମି ଦାନ କରୁଛି, ନିକୃଷ୍ଟ ଦାନ କରୁଛି, ଏମାନେ ତ ମୋ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନୀ ନା। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ପୁତ୍ର ମୋ କଥା ମାନ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାବୀ। ମାୟାବୀ ନା ସବୁକିଛି ହରଣ କରିନେବେ। ତୁମର ପତନ ଘଟିଲେ ସମଗ୍ର ଅସୁର ଜାତି ପତନଗାମୀ ହେବେ। ମୋ କଥା ମାନ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାୟାରେ ପଡ଼ନା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ। ହଁ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଦେବି। କାହିଁକି ନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ରହିଛି, ଜାଗରୁ ଅତିଥି ବାଉଡ଼େ ସେ ପ୍ରାଣୀ ପେତ ମୁଖ ପଡ଼େ। ଏସବୁ କଥା ବଳି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ତାର ସଞ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟ ଯେତେ ଗମନ୍ତି ଅତିଥି ସଙ୍ଗତେ। ଯଦି ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ନ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ, ମୋର ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟ ହରଣ ହୋଇଯିବ। ଏ ଜୀବନ ରହି ଲାଭ କ'ଣ? ଯଦି ଇଏ ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ହୁଅନ୍ତି, ମୋର ଭାଗ୍ୟବାନ, ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରେ ସେ ଆଜି ମୋ ନିକଟରେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ବା ଥାଇପାରେ? ଧନ ଅର୍ଜନ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନର ହରି। ତେଣୁ ଏହି ବାମନ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ପ୍ରଦାନ କରିଦେବି। ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବି, ପତ୍ନୀ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ରାଜସିଂହାସନ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଯାହା ମାଗିବେ ନା ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଗୁରୁଦେବ ଲାଗିଗଲେ। ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେବି ନା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କଲେ? ସେଇ ବଳି କୁମଣ୍ଡଳ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ନା, ସତ୍ୟ କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ମାଛି ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଭଗବାନ ଜାଣିଗଲେ। କୁଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ ରହିଲା, କଣା ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ? ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋପୀମାନେ ସଂସାରର ସୁଖ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ନା। ଭରତ ମୁନି ରାଜସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଭରତ ଭାଇ କ'ଣ କଲେ? ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ରହିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭ୍ରାତା କ'ଣ କଲେ? ପତ୍ନୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସୁଦାମା ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। କୁନ୍ତୀ ମାତା ଦୁଃଖ ମାଗିଥିଲେ। କେହି ବି ସହଜରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେପରିକି ବଳିଆ ଭାଇ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସୁନାକୁ ଏସିଡ଼ରେ ପକାନ୍ତି, ଅଗ୍ନିରେ ପକାନ୍ତି, ହାତୁଡ଼ିରେ ବାଢ଼ନ୍ତି, ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତକୁ
विभिन्न समस्या पकाती विपद पकाती चिंतन करती परीक्षा नियंती कौन करुँची मते डाकुची कि नहीं मो प्रति विश्वास अच्छी कि नहीं तापर कौन करती कल्याण करती उद्धार करती तापरे कौन घटिला गुरुंकर शाप पाइले किंतु सत्य को त्याग करि नथिले एही समय पत्नी विंध्यावली स्वर्ण कलश धारण कले जल संग्रह कले पतिदेव को प्रदान कले ये सब कथा आपण माने जानछंती आउ गोटे कहानी मध्य रही गुरु वैशंपायन रही तांकर शिष्य याज्ञवल्क्य रही ब्रह्मशापरु मुक्ति पाई गुरु चिंतन करुले शिष्य कौन कहले मुझे क्षत्रिय निश्चित भाव कठोर तप करी गुरुदेव को ब्रह्मशापरु मुक्ति प्रदान करी यही कथाटी गुरुदेव को भल लगिला नहीं अंग्रे बसीभूत हो गला जा मु तुमको त्याग कली गुरुदेव त्याग कले कौन घटिला कठोर तप कले सूर्यदेवता को कठोर तप करी प्रार्थना करी कृपा हासिल कले घोड़ा रूपले अद्भुतमय ज्ञान प्रदान कले अथर्ववेद रचना करागला ये सब कथा आपण मान जानछंती गुरु त्याग कले शिष्यर कल्याण घटिला पुणी द्वापर जुगले दुराचारी दुर्योधन गुरुदेव को असमान करुले संपूर्ण कौरव वंश विनाश घटी द्रोणाचार्य को अपमान करुले ना एकलव्य प्रसंग रही ये सब कथा आपण माने जानिचंती उपमनु प्रसंग रही चक्षु नष्ट हो गला गुरुंकर कृपारे पुनर्बार चक्षु पाइतिले आलुनी प्रसंग रही यही भाव गुरु शिष्यकर अनेक कहानी रही श्रीकृष्ण तांकर गुरु संदीपनी रही गुरु को त्याग करी परम गुरुंकर आश्रय नेले बड़ी कौन घटिब हाँ सही पत्नीकर जल को नेले पात्र आनी सही कुनी पाद को धुआइले सही दुर्लभ जल को मुंडले शिरे छिंचिले देवता विद्याधर सिद्धि किन्नर समस्ते प्रशंसा कले ना पुणी पुष्पवृष्टि प्रदान कले तापरे कौन घटिब से भाई शपथ कले मु सत्य करुची निश्चित भाव बामन रूपी ब्राह्मण को 3 पाद प्रदान करी शपथ कले ना रथेस्तु बामने दोष्टा पुनः जन्म न विद्यते जते बेले सही बड़ी शपथ कले भगवान कौन न करि पारंती बामन रूप आसीथिले विराट रूप धारण कले तापरे कौन घटिब आग को निश्चित भाव बलि उपरे आलोचना करी 3 पाद किभली भाव देले किभली भाव बलिबंधन प्रक्रिया आरंभ होइतिला ये सब उपरे आलोचना करी आज विरति नौची जय जगन्नाथ।